साथियों, जब भी हम मोर के बारे में सोचते हैं तो हमें यही दृश्य हमारी आंखों के सामने आता है कि मोर अपना नृत्य कर रहा हो। परंतु यहाँ देखिए, मोर आराम से ज़मीन पर बैठा हुआ है। ऐसा मोर आराम करने के लिए करता है। वहीं देखिए, एक दूसरा मोर गड्ढे के अंदर बैठा हुआ है। हमने देखा कि भाई ये गड्ढे में क्यों बैठा हुआ है। तो ये बड़ा ही एक विचित्र दृश्य था हमारे लिए कि मोर गड्ढे में क्यों बैठा है। तो इस प्रकृति की गोद में, जहाँ जीवन अपनी सहज गति से बहता है, आज हम इस मोर को देख रहे हैं कि कैसे अपने पैरों से ये गड्ढा कर रहा है, जैसे उसको वहीं बैठना हो। तो ऐसा हम दूसरे जानवरों के साथ भी देखते हैं। कई बार डॉग्स को भी हमने देखा है कि वो इस तरह से गड्ढे करके बैठते हैं। वो यूजुअली गर्मियों में ही ऐसा करते हैं, परंतु मोर ये काम सर्दियों में भी करता है, गर्मियों में भी करता है। मोर अपने पंजों की सहायता से गड्ढा खोदता है और गड्ढा खोद करके उसमें इस तरह से कुछ बैठ जाता है। तो देखिए, ये ना तो यहाँ पे नृत्य कर रहा है, ना ही अपने पंखों का प्रदर्शन कर रहा है, बल्कि यह लिप्त है एक अनोखी प्राचीन क्रिया में, जिसको हम सैंड बाथ या धूल स्नान कहते हैं। तो ये धीरे-धीरे अपने पैरों से बैठा-बैठा, अपने पंजों से, अपनी चोंच से मिट्टी को खुरसता रहता है और अपने शरीर पर डालता रहता है। तो यहाँ पे भी हम देख रहे हैं कि मोर अपने मिट्टी को अपने शरीर पे इधर-उधर डालता रहता है पंजों की सहायता से। और देखिए कैसे मोर अपनी देह को मिट्टी से सटा लेता है और अपने मजबूत पैरों से मिट्टी को अपने ऊपर उछालता रहता है और पूरा खुद को धूल में लपेट लेता है। शुरू में तो देखिए ये एक खेल जैसा लगता है, लेकिन इसके पीछे छुपा है प्रकृति का एक गूढ़ रहस्य। धूल स्नान से मोर अपने पंखों की सफाई करता है, त्वचा पर जमे हुए अतिरिक्त तेल को हटाता है और पंखों में छिपे हुए जो छोटे-छोटे परजीवी होते हैं, पैरासाइट्स होते हैं, जैसे जूं और दूसरे कीड़े-मकोड़े, उनसे अपनी रक्षा करता है। देखिए कितनी सूझबूझ से मोर ने अपना पूरा शरीर धूल से ढक लिया है, पंखों से लेकर पीठ तक, और यहाँ तक कि सिर को भी वो धूल से ढक लेता है। प्रकृति ने मोर को ये सिखाया है कि कैसे बिना किसी दवा या बिना इंसानी मदद के वो अपने आप को स्वस्थ रख सके। किस प्रकार से मिट्टी में लपटने के बाद में मोर वापस से उसी गड्ढे में बैठ जाता है और फिर वही प्रक्रिया दोहराने लगता है और तब तक बैठता है जब तक उसका मन नहीं भरता। और फिर देखिए किस तरह से एक शक्तिशाली झटके के साथ वो अपनी सारी धूल को झटक देता है, जैसे कोई योद्धा अपने अस्त्र शस्त्र उतार रहा हो। हर उड़ती धूल कण के साथ फिर से झलक उठती है उसकी चमकती रंगीन आभा। यह छोटा सा पल हमें याद दिलाता है कि प्रकृति में हर क्रिया, हर परंपरा जीवन का एक महत्वपूर्ण सबक सिखाती है। अगर आपको यह प्राकृतिक दृश्य पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, साथ ही अपने विचार कमेंट्स में लिखें और ऐसे और भी अद्भुत पलों के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि प्रकृति में हर छोटी से छोटी क्रिया भी एक अनकही कहानी बयां करती है। अपना ध्यान रखिए, नेचर का ध्यान रखिए, मदर नेचर का ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। वीडियो देखने का बहुत बहुत धन्यवाद।